हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल गुड ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसके ब्लॉक, आवर्त और वर्ग की पता कैसे किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसके ब्लॉक, आवर्त और वर्ग बता सकते हैं यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे मेरे चैनल पर 2 वीडियो अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्व के ब्लॉक, आवर्त एवं वर्ग निकालने का तरीका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप बता सकते हैं कि वह तत्व किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है और किस वर्ग में है। इस चीज की जानकारी आप लोग इस वीडियो से ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुल तत्व कितना होता है, कुल तत्वों की संख्या क्या है। तो कुल तत्व जो है, कुल तत्व की संख्या, कुल तत्व 118 है। कुल तत्व 118 है, जिसे यदि देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि सभी तत्वों को, यदि ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक, सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4। सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और उस ब्लॉक का नाम है एस, पी, डी और एफ। इसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें कि सभी तत्वों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, कितने वर्ग में बांटा गया है, तो वर्ग की संख्या होता है 18। क्या होता है? 18 होता है। यदि आवर्त की बात किया जाए तो आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, सभी तत्वों को 7 आवर्त, 18 वर्ग और 4 ब्लॉक में बांटा गया है और 4 ब्लॉक का नाम क्या है? एस, पी, डी और एफ। अब हम लोग किसी भी तत्व के, हम लोग का मेन टॉपिक है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग को बताना क्या है? तो पहला बताना है कि वह किस ब्लॉक का तत्व है। सबसे पहले क्या बताना है? कि वह किस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, यदि, और दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग को कि वह तत्व किस आवर्त में है। यदि आप ब्लॉक, फर्स्ट काम हम लोग करेंगे कि किस ब्लॉक का तत्व है, और दूसरा काम क्या करेंगे कि किस आवर्त में है, और तीसरा काम हम लोग को सीखना क्या है कि वह किस वर्ग में है। और ये तीनों की तीनों जानकारी किससे प्राप्त करना हम लोग को? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त करना है। किससे करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग ये सभी चीज को पता करेंगे। तो हमने पहले भी बता दिया, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर 2 लेक्चर आपको इसी चैनल पर गुड ऑनलाइन क्लासेस पर अपलोड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिक्कत परेशानी होगा तब। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो आप बहुत ही मजेदार तरीके से आप इस वीडियो में आवर्त, ब्लॉक और वर्ग ज्ञात करने के लिए सीख सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि सोडियम। जैसा कि सोडियम एक एग्जांपल लेते हैं कि सोडियम किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है और किस वर्ग में है। तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका आप लोग जानते हैं। तो एस एस पी एस पी एस ऐसे करके हम सिखाए थे। तो इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित कीजिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रुक जाएगा। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो यहाँ 2 2 4 हो गया, 6 यहाँ बिठा दिए तो क्या हो गया 6 4 10, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 11। ये 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है यहाँ पर 1, बाद बाकी नहीं होगा। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एस रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3, और पी का रोल नंबर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। यानी कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे बताएंगे कि यह किस ब्लॉक का तत्व है। तो जैसा कि हमने देख रहे हैं कि ब्लॉक बताने के लिए सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है। सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस में खत्म होगा तो एस ब्लॉक का तत्व, यदि पी में खत्म होगा तो पी ब्लॉक का तत्व, यदि डी में खत्म होगा तो डी ब्लॉक का तत्व, यदि एफ में खत्म होता है तो एफ ब्लॉक का तत्व होगा। तो जैसा कि हमने देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3s1 सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में खत्म हुआ एस में खत्म हुआ। तो पहला आंसर आप लोग को मिल गया, क्या अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में खत्म होगा उसी ब्लॉक के तत्व होगा। तो सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है 3s में, इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा ब्लॉक एस हो जाएगा। इस ब्लॉक का तत्व है सोडियम। ठीक है, यदि और एग्जांपल लेना चाहें तो आप बना सकते हैं किसका फास्फोरस का। यदि फास्फोरस को देखें तो फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या होता है 15 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकाला जाए तो क्या हो जाएगा एस एस पी एस पी एस। इस तरीके से हम निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और है कितना 15। पी 6 मांग रहा है लेकिन मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो 3 बच रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3। अब एस कहाँ से स्टार्ट होता है तो रोल नंबर 1 से, तो 1 2 3, और पी कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो 2 3। ये हो गया फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1 होता है। तो इससे यदि हम लोग देखें तो इस फास्फोरस का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में खत्म हुआ है, इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा ब्लॉक पी हो जाएगा, यानी फास्फोरस पी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, यदि इसी प्रकार किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में खत्म होता है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या डी ब्लॉक की तत्व। जैसा कि एग्जाम्पल एक लेते हैं अस्केंडियम, जिसका परमाणु संख्या होता है क्या 21। यदि 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो इसका क्या हो जाएगा एस एस पी एस पी एस बी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 और 1 21। एस का रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4, और पी का रोल नंबर 2 से स्टार्ट होता है 2 3 और डी 3 से स्टार्ट होता है तो 3। यानी अस्केंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ खत्म हुआ
तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में खत्म हुआ, तो यह तत्व जो है डी ब्लॉक का तत्व होगा। ठीक है, तो इस तत्व का आंसर हो जाएगा किस ब्लॉक का तत्व है, तो ब्लॉक हो जाएगा डी ब्लॉक, ब्लॉक बराबर डी। ठीक है, तो आप लोग तब तक जो है इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए? तो अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब हम लोग एक और एग्जांपल बच रहा है। जैसे हमने बताया कि एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, ब्लॉक एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होता है, जिसमें अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में खत्म हो जाता है तो एस ब्लॉक का, और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में खत्म हो जाएगा तो पी ब्लॉक का, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में खत्म हो जाएगा तो डी ब्लॉक का। अब देखते हैं एक तत्व है जिसका नाम है थोरियम। क्या, इसी में एडजस्ट कर देते हैं, थोरियम। थोरियम का परमाणु संख्या होता है 90। जैसा कि हम थोड़ा सा इस वीडियो में देख लेते हैं कि जो थोरियम यहाँ पर लिख रहे हैं कट रहा है वीडियो में या नहीं। तो बस 2 सेकेंड रुकेंगे। चलिए, नहीं कट रहा है। तो थोरियम के यदि हम देखें तो थोरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए पहले, इसके बाद माइक लगता है डिस्चार्ज है। तो इसमें यदि देखें तो थोरियम के है 90, और इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। देखते हैं इसमें कहाँ तक इसका इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होता है, व्यवस्थित होता है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 10 23, 30 और 6 36, 36 और 2 38 और 10 48, 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14 हो जाएगा आपको 70, 70 और 10 80। ठीक है, 80 और 6 86, 86 और 2 क्या हो जाएगा 88। और हम लोग की परमाणु संख्या 90 है, यानी कि 90 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 88। गिन लेते हैं एक बार, 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 6 36 और 2 38, 10 48, 48 6 54, 54 और 2 56, 56 14 70 और 10 80, 80 और 6 86 और 2 88। अब इसके बाद आता क्या है, तो इसमें हम लोग लिखे हैं क्या, डीपीएस 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 एफ डीपीएस एफ, यहाँ पर एफ आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है हम लोग के पास, 88 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गया है, व्यवस्थित हो गए हैं। तो 90 में 88 यानी कि 2 बच रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2। और इसको हम लोग रोल नंबर एस का 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम देखें पी 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए 2, रोल नंबर 3 4 5 6, और डी कितना से स्टार्ट होता है, रोल नंबर से 3 से। तो इसका हो जाएगा 3 4 5, और एफ कितना से स्टार्ट होता है, 4 से। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट में 4 यहाँ पर है तो 4, एफ यहाँ पर है तो 4, और एफ यहाँ पर है तो 5। तो जैसा कि हमने देख रहे हैं कि थोरियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाकर खत्म हो गया, एफ में। तो थोरियम किस ब्लॉक का तत्व होगा, तो ये जो होगा एफ ब्लॉक का तत्व होगा। किस ब्लॉक का तत्व है, एफ ब्लॉक का। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस ब्लॉक का तत्व है, ये चीज सीख चुके।
किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश निकालना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें खत्म हो रहा है, किसमें समाप्त हो रहा है। यदि S में समाप्त होगा तो S ब्लॉक, P में समाप्त होगा तो P ब्लॉक, यदि D में समाप्त होगा तो D ब्लॉक और F में समाप्त होगा तो F ब्लॉक के तत्व होगा। तो क्या सभी को इलेक्ट्रॉनिक विनाश से तत्व का ब्लॉक ज्ञात करने आया। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, आवर्त। तो पहले इसको साफ कर देते हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश से आवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें जानेंगे, ब्लॉक निकालना जान गए, तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश से आवर्त कैसे निकलता है। ठीक है, तो जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या, सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितना होता है, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विनाश बनाइए, S इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और है कितना, 16। P। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 2 4 6 4 10 तो 12, तो 4 बच रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 4। S कहाँ से स्टार्ट होता है, रोल नंबर 1 से, तो 1 2 3, और P कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से, तो एक मिनट, P होता है स्टार्ट 2 से, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 3। अब हम लोग सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विनाश देख रहे हैं क्या, कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विनाश बन गया। अब इलेक्ट्रॉनिक विनाश से हमें क्या निकालना है, आवर्त निकालना है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विनाश से आवर्त ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश से आवर्त कैसे निकलेगा, तो आवर्त निकालने का तरीका, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। आवर्त ज्ञात करने का तरीका क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विनाश में ब्लॉक sp, इसका क्या है, sp जो लगा होता है वो ब्लॉक होता है, और उसमें देखना है कि ब्लॉक के जस्ट पहले अंक होता है। जैसे p के पहले क्या, 3, s के पहले क्या, 3, p के पहले क्या, 2, s के पहले क्या, 2, s के पहले क्या, 1। तो वो जो अंक दिखाई दे रहा है वह क्वांटम संख्या को डिनोट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको देखना है कि सबसे बड़ा क्वांटम संख्या कौन है, 1 है, 2 है या 3 है। तो सबसे बड़ा क्वांटम संख्या कौन है, 3 है। इसलिए आवर्त बताने का तरीका क्या है कि बड़ा क्वांटम संख्या, आवर्त बताने का तरीका क्या है, बड़ा क्वांटम संख्या। सबसे बड़ा जो क्वांटम संख्या होगा, सबसे बड़ा क्वांटम संख्या को ही क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। इसका सल्फर का सबसे बड़ा क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन है, 3 है। तो सल्फर किस आवर्त का तत्व है, तो यह जो है आपको हो जाएगा 3 आवर्त का तत्व। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार अगर किसी और तत्व के निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम की परमाणु संख्या कितना होता है, टाइटेनियम की परमाणु संख्या होता है 22। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, S, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 और 2 22। राउंड नंबर उठा देना है। इसका राउंड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4। P 2 से स्टार्ट होता है राउंड नंबर, तो 2 3, अब P नहीं है। D 3 से स्टार्ट होता है, तो 3। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे बड़ा क्वांटम संख्या कौन है, तो देखिए इसका क्वांटम 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 3 है। तो सबसे बड़ा क्वांटम संख्या कौन हुआ, 4 हुआ। इसमें सबसे बड़ा क्वांटम कौन है, 4। तो टाइटेनियम किस आवर्त का तत्व है, तो टाइटेनियम 4 आवर्त का तत्व है। किस आवर्त का तत्व है, 4 आवर्त का। इसी प्रकार आप किसी का भी
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दिखना है कि सबसे बड़ा क्वांटम संख्या कौन है। जो सबसे बड़ा क्वांटम संख्या होगा वह उस तत्व के आवर्त का निर्धारण करेगा। जैसा कि सल्फर की सबसे बड़ा क्वांटम 3 है तो 3 आवर्त, टाइटेनियम का 4 है तो 4 आवर्त। इसी प्रकार आप और किसी का ले सकते हैं। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाया जाए तो SsP, इसका 2 2 4 और 4 8। S का रोल नंबर 1 2 और P स्टार्ट होता है 2 से, इसलिए इसका हो जाएगा क्या, तो 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा क्वांटम संख्या कौन है 2 है। तो ऑक्सीजन की आवर्त हो जाएगा क्या 2। क्या आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ब्लॉक ज्ञात करने आ गया। और दूसरा बात हम लोग क्या सीखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आवर्त कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग का टॉपिक क्या है वर्ग। तो वर्ग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तब तक के लिए एक बेसिक पॉइंट हम बता देते हैं। इस चीज को आपको याद करके आना है अगले वीडियो में। जो अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें ये चीज आपको याद होना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको याद करना है कि ब्लॉक कितने होते हैं 4, S P D और F। अगर हम पूछें कि S ब्लॉक में कौन कौन वर्ग आता है, तो आपको याद रखना है फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है किसमें S ब्लॉक में। यह चीज आपको याद करके आना है। दूसरी बात, यदि हम बोले कि P ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो P ब्लॉक में आपको याद रखना है क्या कि P ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग, S ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग कौन आता है तो 1 और 2। और P ब्लॉक के अंतर्गत हम पूछे कि वर्ग कौन कौन आता है, तो आपको बताना है क्या 13 14 15 16 17 और 18, ये सभी के सभी वर्ग P ब्लॉक में आते हैं। यदि आपको हम D ब्लॉक की बात करें कि D ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो आपको याद रखना है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, आप F ब्लॉक को भी बताएंगे। अगर आप F ब्लॉक ही याद करना चाहते हैं तो उसको याद रखना है क्या कि F ब्लॉक के अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं, F ब्लॉक के अंतर्गत कौन से वर्ग आते हैं, तो आपको इसको याद रखना है 3 वर्ग। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। आपके लिए रेगुलर इस चैनल पर केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको जस्ट नोटिफिकेशन मिले। ठीक है।